लो। एक्लिप्स के ऊपर ये सॉफ्टवेयर हमने एक्लिप्स से चुना हुआ है, वही लाइब्रेरीज, पैकेजेस, फाइल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो हम आज इस क्वेश्चन पे काम करेंगे। काम करना हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, वी विल अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। फैक्टोरियल मीन्स कि इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि 5 का मुझे फैक्टोरियल लाके दो, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको इंटू करने करने में आएगा कितना, 20, 20, 30, 120, 120, 240 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका लॉजिक बनाएंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड होगा यहाँ पे। तो हम लॉजिक पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्लास बनाएंगे अपनी, पब्लिक क्लास लॉजिक्स। फिर हम मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पूछेंगे यूजर से sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, फिर हम उसको बोलेंगे कि प्रिंट कराओ मुझे वैल्यू एंटर दी एन वैल्यू। अब हम उससे पूछेंगे कि एन क्या है, नाम क्या है। फैक्टोरियल नंबर। ओके, एन नाम से मैंने फैक्टोरियल नंबर लिख दिया इसमें। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट एन इक्वल टू फैक्टोरियल अंडरस्कोर नंबर हमने क्यों किया और ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये हमने कॉल किया है मेथड को। यहाँ हमने अपने मेथड को कॉल किया है, तो अगली लाइन में हम रिजल्ट लिखेंगे। अभी हमने मेथड को कॉल नहीं किया, अभी हम पहले sc इक्वल टू नेक्स्ट इंट। इसका मतलब क्या है कि हम, ये मुझसे पूछेगा कि एंटर अ वैल्यू, एंटर दी एन वैल्यू पूछेगा ये मुझसे अपने कंसोल के अंदर। फिर उसके नीचे मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल वैल्यू में डालूंगा, तो फिर अगली लाइन में आएगा रिजल्ट। अब इसमें मैं अपना मेथड लिखना स्टार्ट करूंगा, मैं मेथड को कॉल करूंगा मैं इसमें। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर, यहाँ लिख दिया, एन की वैल्यू इसके अंदर मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये दिया मैंने। अब रिजल्ट को यहाँ पे आगे मैंने कॉल करवा दिया। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलिंग द मेथड। ठीक है, यहाँ पे मेथड को कॉल करना स्टार्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आगे करता हूँ, अपनी मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक इंट। मेथड का नाम लिखो, ये लिखा हमने मेथड का नाम, इंट एन की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे जो है कि अपना लॉजिक बिल्ड करूंगा, यहीं पर लॉजिक लिखूंगा यहाँ पे मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 का फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 240 मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैं ऐसे क्या लॉजिक बनाऊंगा, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा पहले। ये एक्चुअली
120 आ गया आपका। ठीक है, तो अब हमें इसे 120 करना है। तो हम फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे 120 का? मतलब 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रेकरेंस रिलेशन से भी कर सकते हैं। रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? रेकरेंस रिलेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल 1 to n वैल्यू जा रही है, और अब मुझे इसका रेकरेंस रिलेशन बोलना है। मतलब बार बार अपने आप से ही इंटू करना, मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो मुझे अगर n की वैल्यू का अता पता है तो मैं अप टू 1 की वैल्यू में निकाल सकता हूँ इससे, मतलब रेकरेंस रिलेशन में कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम रेकरेंस रिलेशन से नहीं करेंगे, इस पे हम उल्टा लूप चलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियलाइज किया फैक्ट नाम के उसको 1 से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 0 से इनिशियलाइज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मैंने फॉर लूप लगाया इस पे। अब मैंने फॉर लूप क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 5, मुझे बोला कि 5 मेरा एक नंबर है, n है, तो n मुझे ये आता पता है कि मुझे 5 तक जाना ही जाना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो मैं फॉर लूप के अंदर बैठा, इंट i की वैल्यू हम n से स्टार्ट करेंगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से करेंगे और i को माइनस माइनस ला देंगे। ये लूप उल्टा चलेगा। पहले क्या होता था कि पहले हम लूप को 0 से लेके n तक चलाते थे, तो मतलब ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता था, मतलब सीधी डायरेक्शन में जाता था, 1 से लेके n तक जाता था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। i माइनस माइनस का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एक होता है आई प्लस प्लस, एक होता है आई माइनस माइनस। आई प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट करना, आई माइनस माइनस मतलब आई -1 करना। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो ये हमने फॉर लूप लगा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे बार बार अपडेट करना है इस चीज को। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा अपने फैक्ट को जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया था। ठीक है, क्लियर है कोड? नहीं समझ में आया तो अभी समझाता हूँ मैं आपको। ये मैंने फॉर लूप, ये मैंने इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइजेशन किया है मैंने, या मैंने रिवर्स फॉर लूप चलाया है। अगली लाइन में हमने क्या किया है? हमने किया है कि इसमें क्या होगा, देखो फैक्ट की वैल्यू 1 इनिशियलाइज की मैंने, और n की वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल मैं 5 वैल्यू 5 फैक्टोरियल लूंगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू n में आई, तो n की वैल्यू हो गई 5। 5 इंटू 1 5 आ गया, 5 ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया जब तक i की वैल्यू ग्रेटर है मेरी 1 से। ठीक है, 5 की वैल्यू ऊपर चली गई, फिर से फॉर लूप में आई। अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। 5 इंटू 4, एन की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि i-1 हो गया, तो 4 आ गई। 4 इंटू 20, फिर ये वापस करते 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 घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम चला के देखते हैं। इसको माइनस माइनस कर दो या फिर i माइनस ही रहने दो। पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ 5 की वैल्यू। तो एग्जीक्यूट करने की बारी थी यहाँ पे, एग्जीक्यूट किया मैंने लिखा 5। चलो इसको छोड़ो, अभी हम इससे पहले आपको वो करके दिखाते हैं, डिबगिंग करके दिखाते हैं आपको। पहले हम 1 मिनट ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। मिनट, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया। देखते हैं डिबगिंग, देखते हैं अब कैसे होगी डिबगिंग।
यहाँ पे आएगा, रिजल्ट आ गया। अब इसके अंदर गया, अब ये जाएगा, ये के अंदर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सीधा बाहर, सीधा बाहर, रिजल्ट दे दिया 120। यही था आंसर। ओके, फिर से करो। 8 का फैक्टोरियल बताओ, इतना होगा। ठीक है, फिर से 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हमने आज एक क्वेश्चन देख रहा दूसरा, कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।